बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पानी अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों के लिए बेशबहा नेमत है। पानी वो नेमत है कि जिसके बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है अगर उसे वक्त पर पानी दस्तयाब ना हो। और अल्लाह ताला ने इस सारी दुनिया में जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी पानी ही से बनाई हैं। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, कि हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदा रखा हुआ है। हम देख सकते हैं इंसान हों या जानवर हों या दरख्त हों, ये सब के सब पानी की बरकत से ज़िंदा हैं। अगर पानी ना हो तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। खेत खलियान का वजूद पानी ही की बरकत से मुमकिन है। तो गोया पानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इस पानी को अल्लाह ताला ने बिल्कुल आम कर दिया है। इंसान चाहे अमीर हो, गरीब हो, शहर में रहता हो, कस्बे में रहता हो, पानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फ्री नेमत है। अलबत्ता ज़मज़म की आम पानियों के मुकाबले में और ज़्यादा अहमियत है और फजीलत है, चूँकि ये पानी वो मुक़द्दस पानी है जो हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से इस दुनिया में वजूद में आया। बहुत मशहूर वाक़या है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी के लिए बेकरार और बेताब थे। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सरगर्दा, हैरान और परेशान थी, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माईल के पाँव के नतीजे में और बाज़ रिवायात में हज़रत जिब्राईल ने अपने पर मारा था, उसके नतीजे में ज़मज़म का पानी निकला था, जिससे हज़रत इस्माईल की और हज़रत हाजरा की भूख भी और प्यास भी मिट गई थी। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मज़म जहाँ इंसान की प्यास बुझाने के काम आता है वहीं ये पेट भी भरता है। गोया ज़मज़म के पानी में ग़िज़ाइयत भी है। सहाबा इकराम के दौर में उनकी जो आम ग़िज़ा होती थी वो खजूर होती थी और उसके बाद वो पानी पी लिया करते थे। और जब कभी खजूर भी दस्तयाब ना होती तो वो ज़मज़म के पानी से ही काम चला लिया करते थे। ये ज़मज़म के पानी की ख़ास बात है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है कि ज़मज़म को जिस मकसद के लिए जो नियत करके पिया जाए वो उसमें मुआविन और मुफीद होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हज और उम्रा के लिए जाते हैं या वहाँ से कोई आदमी पानी लेकर आता है तो जब ज़मज़म का पानी पीता है तो वो अपनी किसी ख़ास बीमारी को जहन में रख कर पानी पीता है। वो इसी हदीस ही के नतीजे में है। आदमी अगर किसी बीमारी का शिकार है और वो ज़मज़म पीते हुए उस बीमारी से शिफायाबी की नियत कर ले तो अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़मज़म के नतीजे में उस बीमारी को दूर फरमा देंगे। इसलिए हमें ज़मज़म के पानी को पीते हुए ये नियत करनी चाहिए कि या अल्लाह फ़ुला बीमारी को इस ज़मज़म के पानी की बरकत से दूर फरमा दे, ख़त्म फरमा दे। और पानी की बहुत ज़्यादा क़द्र अहमियत करनी चाहिए। यूँ तो आम पानी भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिन जिन इलाक़ों में पानी नहीं है या पानी की क़िल्लत है उन लोगों के लिए पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और उस पानी के हुसूल में वो किस कदर तगोदो करते हैं। कई कई किलोमीटर दूर जाकर घड़े में पानी भर कर लाते हैं, या ये कि उन्हें पानी ख़रीदना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से पानी की क़द्र व क़ीमत पूछी जा सकती है। तो और ज़मज़म के पानी तो और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वहाँ हरमैन शरीफैन में देखते हैं कि बहुत लोग ज़मज़म के पानी को पीते हुए आधा गिलास वैसे ही फेंक देते हैं। ज़मज़म का पानी लिया, पूरा गिलास भरा, एक घूंट पिया और बाकी पानी फेंक देते हैं। तो ये इससे ज़मज़म के पानी की बेक़दरी होती है। हमें ज़मज़म के पानी की बतौर ख़ास क़द्र करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम बंदों के लिए बतौर ख़ास मुसलमानों के लिए बेशबहा नेमत है। ज़मज़म के पानी को गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। बहुत सारे साथी ज़मज़म के बारे में ये भी पूछते हैं जब वो ख़ास तौर से हज या उम्रा करके आते हैं या उनके घर में से कोई करके आता है तो जहाँ वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब में खजूर और पानी तकसीम करते हैं तो गैर मुस्लिम को देते हुए बहुत सी मरतबा उनके जहन में सवाल आता है कि क्या खजूर और ज़मज़म उनको भी दिया जा सकता है। तो यकीनी तौर पर दिया जा सकता है। और ज़मज़म देते हुए तो ये भी नियत कर लेनी चाहिए कि या अल्लाह इस ज़मज़म की बरकत से इस गैर मुस्लिम भाई को ईमान की दौलत अता फ़रमा, इसको दीन इस्लाम की हिदायत अता फ़रमा। लिहाजा गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। ज़मज़म के ताल्लुक़ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब हम ज़मज़म के पानी को आम पानी में मिला देते हैं जो ज़मज़म का नहीं होता तो क्या सारा पानी वो पानी फिर ज़मज़म का हो जाता है? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर ज़मज़म का पानी ज़्यादा है और दूसरा आम पानी कम है
تو پھر اس سارے پانی کو زمزم کا پانی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر زمزم پانی کی کوانٹٹی مقدار کم ہے اور عام پانی کی مقدار اور کوانٹٹی زیادہ ہے تو پھر اس سارے پانی کو زمزم کا پانی تو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ زمزم کی جو برکات ہے اور زمزم کا جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دوسرے عام پانی کے ساتھ مل کر اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسا ہی کیا جاتا ہے، چونکہ جب کوئی زائر حاجی یا معتمر عمرے اور حج کے بعد آتا ہے تو وہاں سے جو پانی لے کر آتا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، لمیٹڈ پانی ہوتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہت سے رشتہ داروں کو، دوست و احباب، پڑوسیوں کو پلائے۔ تو اگر صرف خالص زمزم پلائے تو زمزم کا پانی بہت ہی کم وقت میں ختم ہو جائے گا، سب لوگوں کو نہیں پلایا جا سکتا ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ اسے دوسرے عام پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے بوتلوں میں یا چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سارا عام پانی کے ساتھ مل کے پورا پانی تو زمزم نہیں ہو جاتا، لیکن زمزم کی جو برکات ہے، جو فضیلت ہے، وہ دوسرے پانی کے ساتھ مل کر اس میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ بھی ہے، ایسے موقع پر بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ البتہ زمزم کا پانی ایک ایسا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہمیں اس پانی کی قدر کرنی چاہیے اور اس پانی کو دعا کے ساتھ پینا چاہیے۔ بہت مشہور دعا ہے زمزم کے پانی کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے رزق کی فراوانی کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی زبردست اور جامع دعا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں زمزم کے بارے میں یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جب زمزم پیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کھڑے ہونے کا، باقاعدہ وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بیٹھ کر بھی پیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ تو جیسا موقع ہو زمزم کا پانی اس طرح پیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آدمی یہ ضروری سمجھے کہ نہیں اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے اور کھڑے ہو کر ہی پینا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا موقع ہو، اگر آدمی کھڑے ہو کر پینا چاہے کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہی رہتے ہوئے وہ پینا چاہتا ہے تو وہ بھی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کھڑے ہو کر پینا ضروری سمجھتے ہیں یہ خیال درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ زمزم کے تعلق سے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہوگی ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔